जब हम लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं जाने दी, ये तो बेटियों की आन बान शान की बात है। इसके लिए तो गर्दन भी कट जाए तो भी कम है। लड़ाई होगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। बेटियां बैठ गई हैं जंतर के मैदान में, इतिहास लिखेंगी, और ऐसा इतिहास लिखेंगी कि मोदी तुझे पढ़ना होगा। ब्रजभूषण भी कह रहे हैं यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो आप। तो भाई मैं तो जज हूँ नहीं, मैं पुलिस नहीं हूँ। पुलिस का काम है उसे पकड़ के कोर्ट में पेश करना, तो पुलिस करेगी। पुलिस के हाथ बांध रखे। अमित शाह को टेस्ट करा लो मेरा, आप नाक को टेस्ट कराओ। तो लार को टेस्ट मैं थोड़ा ही कराऊंगा, वो भी सरकार ही कराएगी, कराती क्यों नहीं? तो कोई पुलिस को ऑर्डर नहीं मिल देगा ऊपर से? जब गृह मंत्री ने उनके हाथ बांध रखे, वरना दिल्ली पुलिस अभी आदेश करा 5 मिनट में घसीट करके तिहाड़ में घुसेड़ देगी। देश का अपराधी मान्य हो जाएगा। कितने मुकदमे पंजीकृत हैं उसके ऊपर। अभी सर वो अपराधी कहाँ है? एफआईआर हुई है, केवल आरोपी है, अभी सिर्फ आरोपी है। कितने साल में आरोपी उसे अपराधी घोषित करोगे? कितने साल में? कितने साल से उस पर मुकदमे हैं? और उस पे ही नहीं, देश के 250 सांसदों पर, विधायकों पर, सब पे, नेताओं पे मुकदमे हैं। नहीं बोल रहा, बोल जगह, चिंता क्यों कर रहे हो? कंगना रनौत भी नहीं बोल रही है, जो बेटियों की बात करती है। देखिए, मैं वो तो है क्या, जो देश की सांसद हैं महिलाएं, और जो संसद में बैठी हैं और जो चुप है, समझ लो वो इस देश में नहीं है, वो मर चुकी है। ना हेमा मालिनी बोल रही है। मैं इसे सबके लिए कह दिया, मैं नाम लेके किसी को प्रमोट करता ही नहीं। अच्छा, देश में जितनी सांसद संसद में बैठी हैं और जो इन बेटियों के लिए नहीं बोल रही, समझ लो वो मर चुकी है, और मृत व्यक्ति बोलते नहीं है। सर बहुत सारे संगठन हैं हिंदुओं के, जैसे करणी सेना, शिवसेना, हिंदू युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, वो हिंदुओं की बेटियां बचाते हैं, आंदोलन करते हैं, त्रिशूल निकालते हैं, रामनवमी पर तलवार लहराते हैं, लेकिन वो अब किसकी बेटी बचाने नहीं आ रहे यहाँ पर। देखिए, अब ये हिंदू की बेटी नहीं है, ये मुसलमानों की बेटी। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन ये हिंदू की बेटी हो जाएंगी, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा इस देश में जातिवाद चल जाएगा। करणी सेना वाले भी नहीं आ रहे हैं सर। अब कोई नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा ही किसी को बांध के लाऊंगा। जिसको जो देशभक्त होगा वो इन बेटियों के साथ होगा, जो गद्दार होगा वो घर में रजाई ओढ़ के सो रहा होगा। चरम पर है सर गर्मी, आप रोजाना आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा है, लग रहा है आपको आंदोलन नहीं? क्यों नहीं है ये? राष्ट्रीय में क्या हो? राष्ट्रीय आंदोलन में सींग लिख रहे हैं क्या? अगर देश का एक जन आंदोलन, जन आंदोलन नहीं है। अच्छा, एक काम कर, पत्रकार महोदय हो, जाओ इनमें से 10 रैंडम आदमी पकड़ के उनकी जाति बता दियो तुम, तो ये है नहीं जन आंदोलन। और क्या चाहिए? राजपूतों ने तो पंचायत करी थी वहाँ पे हवापुर में, मेरठ में। यार पंचायत करने का सबको अधिकार है, मैंने क्या तुझे मना करी? तुम भी करो। तो राजपूतों की बेटी नहीं लगती क्या है? राजपूतों की बेटी नहीं लगती है क्या ये? क्यों नहीं है? राजपूत सारे गद्दार थोड़े होते हैं। हर जाति में नालायक हो सकता है, तो उस नालायक की वजह से सारी जाति बदनाम करोगे? कुछ लोग सांसद के साथ में खड़े हैं, पंचायत कर रहे हैं, और महिला पहलवानों का जो पुतला फूंक रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जब सीता को उठा करके रावण ले गया था तो कुछ लोग रावण के साथ भी खड़े थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी कुछ लोग अंग्रेजों के साथ भी खड़े थे। तो ये वो अंग्रेजों की औलाद है। हरिंदर जी, 1 महीना हो गया है बहन बेटियों को आंदोलन करते करते, दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, सरकार भी टस से मस नहीं, सरकार नाचेगी, देखते रहो। असर क्यों नहीं पड़ रहा सरकार पे? अभी सरकार को बेटियों की इज्जत से ज़्यादा वोट की चिंता है। नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब वो देश यही तो देख रहा है कि नारे खोखले हैं, जुमले हैं। किस चीज़ के लिए बेटी पढ़ाए? इसके लिए, उनकी अस्मिता लुटवाने के लिए। असर क्यों नहीं पड़ रहा सरकार पे? क्या कुछ कमी रह गया आंदोलन में? नहीं, आंदोलन ठीक चल रहा। क्या सभी पूरे देश की बेटियों का आंदोलन बना अभी तक 1 महीने के अंदर? क्यों नहीं बना? और ये है नहीं पूरी देश की बेटियों का। संगीत सौ में जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के सरदना से, मेरठ से, वो कह रहे हैं कि हम 51,000 मोटरसाइकिल लेकर आएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। 1 महीना हो गया, आ जाओ, हम क्या मना कर रहे हैं?
हम क्या मना कर रहे, आते क्यों नहीं? क्या आपको भी लगता है कि दो जात का ये आंदोलन है, जाट वर्सेस राजपूत? देखिए, अगर इस तरीके की जो बात करेगा उसका सवाल ही मत करो। पत्रकार कौन है वो? कौन है वो? कौन है जो इसे जातिवाद में बांटता है? लाओ इन्हें बेटियों को, सर्टिफिकेट पे लिखवाओ इनके। उस दिन हमारी जाति का झंडा दे देते उस दिन जब इन्होंने वो लिया था। लेकिन मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। अब यार, अब बता, दही तेरे मुंह में जम रही है तो ये तो तुम बता सकते हो क्यों जम रही है। आएगा, चुप्पी भी तोड़ेगा, माफी भी मांगेगा, गलती भी मानेगा और रोएगा भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है, तो जरूरत क्या है आंदोलन करने की? कौन है वो ऐसे लोग जिनको ये लगता हो वो अपनी बेटियों की असमत लुटवा करके और तब बात करें? आपको विश्वास नहीं है कोर्ट पे, दिल्ली पुलिस पर? क्या जो कार्रवाई कर रही है वो एफआईआर हो गई है। यार, संविधान के अनुसार चलो। हाँ। संविधान क्या कहता है? एक देश, एक संविधान, एक कानून। तो अगर एक कानून है तो आम जनता के लिए अलग और इन नेताओं के लिए अलग क्यों है? कुछ सर माननीय है सर, 6 बार के सांसद हैं। काहे के माननीय है? जिस समाज से बेटियां आती हैं, वैसे तो पूरे देश की बेटी हैं, लेकिन बहुत मजबूत कौम है वो। जाट रेजिमेंट भी है और जाटों के खाप भी बहुत मजबूत हैं। वो सरकार के फैसले बदलवा देते हैं, कोर्ट के फैसले बदलवा देते हैं। खेत खलियान है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है, लेकिन सरकार को नहीं हिला पा रही है ये सारी जो आंदोलन है। देखिए, फिर तुम इसे जातिवाद पे लेके जा रहे हो। हम जातिवाद की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं देश की बेटियां हैं और देश की बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मांग रही है। बजरंग दल क्यों नहीं आ रहा देश की बेटियों के लिए? और नहीं आ रहा तो यार, क्या उनकी बेटी नहीं है ये? अरे देश का प्रधानमंत्री कहता था कि विनेश तू मेरी बेटी है, और वो बेटी यहाँ बैठी है। तो जिसकी बेटी जंतर मंतर पर बैठ के न्याय मांग रही हो और वो बाप महलों में बैठा हो, तो ऐसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए। वो बाप कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन फोगट की एक बहन डीएसपी है हरियाणा में, एक बीजेपी में है, क्या उनका समर्थन मिल रहा है आपको? आपने रावण का परिवार देखा था? एक राम के साथ भी था, लेकिन है? है तो बहन बेटी वो भी इन्हीं परिवार की। तो यार, अगर कोई नहीं आ रहा, बहन बेटी तो स्मृति ईरानी भी है, हाँ, जो मंत्री है इसी विभाग की, है? महिला आयोग की अध्यक्ष भी है और सांसद भी है। क्यों नहीं बोल रही? इसका मतलब उनकी नस दबी हुई है सरकार के हाथ में। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है सर देश में। यार, फिर कैसे कह दोगे तुम? कौन कह रहा है आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा? और बेटी बैठी है सड़क पर। कौन कह रहा है अमृत महोत्सव चल रहा? सरकार कह रही है सर। उस सरकार के बड़े इश्तिहार छप रहे हैं अखबारों में। ऐसा है, एक कह रहा 2014 में आज़ादी मिली, उनका जेपी नड्डा कह रहा 14 में हुई, बाकी भारत तो घुटनों के बल चल रहा था। अमृतकाल है सर ये, है? अमृतकाल है। अमृत काल में बेटियां सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, सैनिक सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, व्यापारी सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है। तो अमृत काल काहे का? ये तो विष काल चल रहा है। विष काल है। विष काल। कभी सीए एनआरसी है, कभी किसान आंदोलन है, कभी ये बहनों का जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं। क्यों ये? लेकिन सर कोई देश में हथनी मर जाती है तो पूरे देश के लोग ट्विटर पर जो है एकदम से अभियान चला देते हैं, और इन बहन बेटियों के लिए आगे नहीं आ रहे वो लोग। नहीं, क्यों नहीं चला? ट्विटर पे जब कहे तब ट्रेंड करा देती है। देश के बेटे अब तैयार बैठे हैं, देश के और बेटियां जिस दिन कहता है उस दिन ट्रेंड करा देते हैं। जब अपनों पे आती है तब पता चलता है। क्या ये देश की बेटी नहीं है? जिस दिन इन मिनिस्टर की बेटियों के साथ कोई गलत काम होगा, ईश्वर करे ना हो, क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती है, ईश्वर करे ना हो, अगर उनके साथ हो गया तब आपको पता चलेगा। सर जिस तरह से लेट हो रहा है पूरा मामला, अरेस्टिंग नहीं की जा रही है ब्रिजभूषण की, या कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूँ। ये जितना शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा, सरकार पे दबाव उतना बढ़ता रहेगा। लेकिन जंतर मंतर से ज्यादातर लोगों को न्याय नहीं मिलता है, खाली हाथ चले जाते हैं लोग यहाँ पर। आज जब बॉर्डर पे बैठे थे तब आप भी यही कहते थे कि बॉर्डर से न्याय नहीं मिलता, दिल्ली जाओ। अब दिल्ली में आ गए तो अब कहते हो यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 28 को संसद चल देंगे, मत से मिल जाएगा। जंतर मंतर पे तो लोग रस्म अदायगी करने आते ही हैं, देश भर के आंदोलनकारी।
हम रस्म अदायगी नहीं है, हम जब आए हैं तब से यही है। लेकिन सरकार पे क्या असर पड़ेगा, देखते रहो, आंदोलन लंबा चलेगा। यहाँ से चंद कदम की दूरी पे उसकी ब्रजभूषण की कोठी है, वो तो आराम से वहाँ पे रहते हैं। तो रहने दो, सरकार को दिक्कत नहीं है आपके आंदोलन से? हम लोग अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे, हम कानून से ही कराएंगे। ये आंदोलन में वो ताकत होती है, शांतिपूर्वक आंदोलन में वो ताकत होती है, अच्छी अच्छी सरकारें डोलती है। लेकिन जो आपने हाईवे जमा किए थे, जाम किए थे, फसल बोई थी हाईवे पर, पक्के मकान बनाए थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सरकार आपका जो है, जो आंदोलन चल रहा है, ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, पड़ेगा, तुम देखते रहो। हम जानते हैं आंदोलन कैसे चलाना। आंदोलन जीवी हो? हाँ, हमें जीवी है। बोल और क्या कहना। जब जब चुनाव आते तभी आप आंदोलन करते हो? क्यों? चुनाव हटा दे पीछे को, हमने क्या मना करी? अरे अपराध अब हुआ है, बहुत पुराना मामला है। तो अब मांगेंगे? पुराना मामला है का? क्या पुराना है? क्या होता पुराना? पहले चले गए थे, आप जनवरी में आए थे। हाँ, तो क्या हो गया? सरकार ने बच्चों को आश्वासन दिया था, बच्चे आश्वासन पे चले गए, सरकार मुकर गई आश्वासन से, भाग गई, बच्चे फिर आ गए। लेकिन मोदी जी जापान में है आजकल, विदेश में। तो क्या हो गया जापान में? जाने दो, भागने दो, जहाँ तक मर्जी हो भाग ले, आना यही पड़ेगा। लेकिन किसी का बयान नहीं आ रहा अभी तक भी। कोई बात नहीं, आएंगे, चिंता मत करो। सब बोलेंगे, तोते की तरह पटर पटर बोलेंगे, चिंता मत करे, देखता रहो, आंदोलन देख और आंदोलन की धार देख। खिलाड़ी जो है मंदिर भी चले गए हैं, गुरुद्वारे भी चले गए हैं और कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, लेकिन असर नहीं पड़ रहा सरकार पर। हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। अगर सरकार पर असर नहीं पड़ रहा तो फिर क्यों बोल रहे हो आप लोग इतना? दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं फंडिंग, ऐसा कहा जाता है। दीपेंद्र हुड्डा फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ कौन सा काय के लिए फंडिंग है? काय की फंडिंग है? क्या करना है यहाँ फंडिंग का? क्या करना फंडिंग का? बताया फंडिंग का क्या कर रहे? सिक्योरिटी बहुत सारी लगा दी गई। आज आप जाने वाले हैं इंडिया गेट, तो क्यों जा नहीं सकते? आतंकवादी हैं हम, अपराधी हैं, भारत के नागरिक है, भारत का इंडिया गेट है और इंडिया गेट पर जाने का सबको अधिकार है और शांतिपूर्वक चलेंगे। सरकार रोकेगी, वहीं बैठ जाएंगे। आपके जो खाफ है बहुत मजबूत है, कोई एक्शन नहीं ले पाई है ठीक से। क्यों लेना रही है, और क्या ले? बता दिया, धीरे धीरे लेंगे। एकदम से तुम तो चाह रहे हो ना कि एकदम से कर दे, बस तुम्हें क्या पता आंदोलन ट्रैक्टर भी नहीं आए ना ट्रॉली आए, सब आवेंगे, चिंता मत करे। ब्रिजभूषण कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे बिल्डोजर हैं। हाँ, तो आ जाओ, ले आओ, तो है, तो मैंने क्या मना करी? अब ट्रम्प कहने लगे कि हमारे पास तो हवाई जहाज है, तो होंगे हमारे पे जो 15 रुपए में हमारे पे ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है।